हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। और कल मैंने स्टॉक ऑफ द वीक का वीडियो भी पोस्ट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ अपडेट्स जो हमने पिछले हफ्ते वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स में डिस्कस किया था। पहला है मैज़गॉन डॉक। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, ये हमने पिछले हफ्ते हमारे वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स में डिस्कस किया था। ये स्टॉक में हमारा टारगेट भी हिट हो गया है 3250 के लेवल पे। के बाद भी स्टॉक में और 15% का अपमूव मिला है। ये स्टॉक भी हमने पिछले हफ्ते ही डिस्कस किया था और रिटेस्ट पे बाय करने का मेरा प्लान था। आप देख सकते हैं स्टॉक में रिटेस्ट हुआ है और हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया है। अगला है SKF। ये स्टॉक हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मूव नहीं किया। मुझे लग रहा था प्रॉफिट बुकिंग आया था तो स्टॉक में थोड़ा सा रिटेस्ट हो सकता है, लेकिन स्टॉक रिटेस्ट नहीं किया, इसी लेवल से अप मूव कर लिया है। तो अभी मेरा इसमें एंट्री नहीं बना है। अगर आगे स्टॉक में ऐसा कुछ डबल टॉप का स्ट्रक्चर बन के स्टॉक नीचे आता है या फिर आगे का स्टॉक में मूवमेंट देख के मैं अपना प्लान डिसाइड करूँगी। चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला स्टॉक, इसजेक हेवी इंजीनियरिंग। अभी हम लोग स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक ये जोन में काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था और ये जो 842 का जोन था ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा था। स्टॉक ने यहाँ पे 842 के लेवल को रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे भी लिया है और फिर स्टॉक को इस लेवल से ब्रेकआउट मिला और स्टॉक में अपमूव भी आया। लेकिन 1174 के लेवल से स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो उसके बाद स्टॉक ने ये जो 842 का लेवल है इसी को सपोर्ट लिया और यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक अपना फिर से अपमूव चालू किया है। ये जो 1174 का लेवल है ये स्टॉक के लिए ऑल टाइम हाई का लेवल था और इस वीक स्टॉक ने ये लेवल को भी क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो RSI 60 से ऊपर ही चल रहा है और वॉल्यूम भी अच्छा है। अभी चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक में मैं अपना एंट्री कैसे प्लान करूँगी। अभी अगर स्टॉक में 1196 का लेवल ब्रेक हो जाता है, मतलब ये लास्ट वीक का कैंडल का हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूंगी और मेरा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे 1093 से थोड़ा नीचे मैं प्लान करूंगी। और टारगेट के लिए ये जो कंसोलिडेशन का जोन है हमारा, ये यहाँ पे एक कप बना है, ये कप के डेप्थ को हम कंसिडर करेंगे और इसके लोएस्ट पॉइंट से एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और उसको रेजिस्टेंस के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो अराउंड 30% का मुझे एक यहाँ पे टारगेट मिल रहा है 1545 के लेवल पे। इसको अगर हम मेज़र करें तो करीब 8% के रिस्क के सामने हमें अराउंड 30% का रिवार्ड मिल रहा है। हमारा अगला स्टॉक है फिनोलेक्स केबल्स। अभी हम स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं करीब सितंबर 2023 से स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। ऑलमोस्ट एक साल के बाद स्टॉक में ये जो 1215 का लेवल है इससे ब्रेकआउट आया है और हम देख सकते हैं ये जो लास्ट वीक का कैंडल बना है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है और यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर हम नोटिस करेंगे ऑलमोस्ट एक साल के बाद स्टॉक में इतना अच्छा वॉल्यूम आया है। और हम RSI को भी देख सकते हैं 60 से ऊपर ही चल रहा है, ऑलमोस्ट 70 के आसपास। चलिए अभी देख लेते हैं स्टॉक में अपनी एंट्री कैसे मैं प्लान करूँगी। उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे। हम देख सकते हैं ये जो कल का कैंडल बना है इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। कल जो सेकंड हाफ में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुआ था तो ये स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग आया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे CMP पे एक छोटा क्वांटिटी बाय कर सकती हूँ। अगर मुझे मार्केट खुलने के बाद मंडे को प्राइस एक्शन अच्छा लगे, मार्केट का कंडीशन अच्छा हो, उस केस में यहाँ पे मैं छोटा क्वांटिटी में अपना एक पोजीशन बना सकती हूँ। लेकिन मान लीजिए स्टॉक इस लेवल पे रिटेस्ट करता है 1215 के लेवल पे, तो वो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्वांटिटी ऐड करने के लिए। तो रिटेस्ट पे अगर मुझे स्टॉक मिलता है तो मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगी। यहाँ पे CMP पे बाय करने का एक ही मोटिव है मेरा कि अगर स्टॉक इसी लेवल से अपमूव करने लगे तो मैं ये अपमूव को कैप्चर कर सकूँ। लेकिन उस केस में मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस मैं 1160 के लेवल से थोड़ा नीचे प्लान कर रही हूँ। तो स्टॉप लॉस अराउंड 9 से 10% का बन रहा है, लेकिन उसके सामने हमें रिवार्ड अच्छा मिल रहा है। क्योंकि अगर हम टारगेट के लिए देखें तो ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन है इस जोन के डेप्थ को हम टारगेट के लिए कंसिडर करेंगे।
चलिए यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं और इसको रेजिस्टेंस के पास प्लॉट कर लेते हैं। देखिए 10% के रिस्क के सामने हमें अराउंड 31% का एक रिवार्ड मिल रहा है, जो कि 1598 के लेवल पे है। लेकिन रिटेस्ट पे मेरा जो क्वांटिटी होगा उसके लिए मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 3 से 4% का है, इसलिए रिटेस्ट में मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करूँगी तो मेरा स्टॉक में एवरेजिंग भी हो जाएगा और रिस्क रिवार्ड रेशियो भी अच्छा बैठ जाएगा। देखिए CMP पे बाय करना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको लग रहा है CMP पे बाय करना या हाई ब्रेक पे बाय करना आपके लिए रिस्की हो रहा है तो आप रिटेस्ट के लिए भी वेट कर सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक पारस डिफेंस। अभी हम स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक में लिस्टिंग के बाद एक बड़ा अप मूव आया है और उसके बाद शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। देखिए यहाँ पे मैंने 824 के लेवल पे एक जोन ड्रॉ किया है। तो ये जो जोन है ये स्टॉक के लिए एक इम्पोर्टेंट जोन है। हम देख सकते हैं करीब 2021 से स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है और स्टॉक ने काफ़ी बार इस जोन को रेजिस्टेंस भी लिया है और फाइनली लास्ट वीक स्टॉक में इस जोन से ब्रेकआउट हुआ है और हम देख सकते हैं स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है और RSI भी 60 से ऊपर ही चल रहा है। चलिए अभी बात कर लेते हैं स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करें। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी दिख रहा है। और एक और चीज़ हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, स्टॉक 40 EMA को सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से अपना अपमूव भी चालू किया है। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं ये जो लास्ट कैंडल बना है फ्राइडे का, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है। काफ़ी दिनों के बाद स्टॉक में इतना अच्छा वॉल्यूम आया है। तो ये एक डिफेंस स्टॉक है और एक हाई मोमेंटम स्टॉक भी है। तो यहाँ पे 886 का ये कैंडल का हाई है। ये हाई ब्रेक होने पे मैं अपना पोजीशन प्लान करूँगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी में मैं अपना पोजीशन प्लान करूँगी। स्टॉक में अगर इस लेवल पे रिटेस्ट होता है और यहाँ पे मुझे कुछ बुलिश सिग्नल दिखता है तो यहाँ पे मैं अपना पोजीशन और ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे रहेगा क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है अराउंड 779 से थोड़ा नीचे। तो यहाँ पे हम अगर मेज़र करेंगे मेरा हाई ब्रेक पे जो क्वांटिटी मैंने बाय किया है उसके लिए मेरा अराउंड 12% का स्टॉप लॉस बन रहा है। इसलिए हाई ब्रेक में मैं उतना ही क्वांटिटी बाय करूँगी जितना में मुझे ये 12% का लॉस उतना तकलीफ ना दे। यहाँ पे एक और स्टॉप लॉस भी हम प्लान कर सकते हैं। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम स्टॉक को एक बार देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक ने ये इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा नीचे आया और यहीं से अपना अपमूव चालू किया है। तो यहाँ पे हमें एक स्विंग लो मिल रहा है 826 के लेवल पे। अगर हम थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस प्लान करना चाहें तो इस लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे 780 से थोड़ा नीचे प्लान करना थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए अभी टारगेट की बात कर लेते हैं। तो अगर रिटेस्ट पे एंट्री बनता है उस केस में ये 890 का लेवल ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा और हमारा इवेंचुअल टारगेट 1256 के लेवल पे रहेगा, जो कि अराउंड 50% का बन रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया। ये स्टॉक भी करीब 14 साल के कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने इस लेवल से ब्रेकआउट करने का कोशिश तो किया था, लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उस समय में शायद ये स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। तो अगर हम देखेंगे तो ये लास्ट कैंडल जो है ये एक डोजी कैंडल बना है। तो ये स्टॉक को अभी हमें वॉचलिस्ट में रखना है। अगर स्टॉक ये लेवल से ब्रेकआउट कर लेता है तो हमें इसमें अराउंड 80% का एक टारगेट मिल सकता है। ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे अपना अपमूव देते हैं। वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है उसमें। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में डाल दूंगी, चेक कर लीजिएगा। और इसमें हमने नए 5 मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स भी डिस्कस किए हैं जिनमें अच्छा लेवल से अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। तो प्लीज़ बिना मिस किए इसको भी चेक कर लीजिएगा। ये सारे स्टॉक में मेरा कोई बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अगर कोई भी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करनी है
तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।